प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। एक श्रावक के घर पर साधु का आहार ना हो और दूसरे श्रावक के घर साधु के आहार हो जाते हैं, तो इन दोनों श्रावकों के पुण्य में क्या फर्क है? देखिए, बात ऐसी है, दो पहलू है आपके सवाल के, दोनों की चर्चा करता हूँ। चौके लगाए और साधु के आहार हो गए और एक के साधु के आहार नहीं हुए। आपने पूछा दोनों के पुण्य में क्या अंतर है। देखिए, जिनके आहार हुआ वो पुण्यवान है, पर जिनके आहार नहीं हुआ वो भी पुण्यवान है। क्यों है? क्योंकि उसके परम पुण्य का उदय है कि उसके मन में पात्र दान का भाव जगा है, उसका पाप नहीं है। पाप उदय तो उनका है जिनके घर में सब अनुकूलता होने के बाद भी दान देने का भाव नहीं है, वो सब पापोदय वाले। उनका परम पुण्योदय है जो दान देने का भाव ही नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब रहा सवाल लाभ का, एक साधु अनेक दाता, किसके यहाँ जाएंगे? एक अनार 100 बीमार, तो बाकी तो खाली जाएंगे। कोई चिंता नहीं, आप क्रिया करोगे तभी फल पाओगे, ऐसा भ्रम नहीं। भावना का फल भी उससे कई गुना होता है। भगवान ऋषभदेव के अतीत जीवन की कहानी को याद रखो। जो लाभ राजा वज्रजंघ और श्रीमती ने प्रत्यक्ष आहार दे करके लिया, वही लाभ कुक्कुट और मरकट ने उसकी अनुमोदना से प्राप्त कर लिया। आप तो क्रिया कर रहे हो, इसलिए मन में हीन भाव मत लाइए। एक व्यवस्था है, ठीक है, आज नहीं कल हम होंगे सफल। ट्राई अगेन एंड अगेन, बार 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 इसी तरह आप प्रयास करते रहेंगे। आज नहीं कल निश्चित परिणाम आएगा और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग और बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, तो वास्तव में क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं, हकीकत में तो ना हमने देखा ना तुमने देखा, लेकिन होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कैसे सो बताता हूँ। उस दुनिया में बहुत से ऐसे मनुष्यों को तुमने देखा जिनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है ना। बहुत से ऐसे जानवरों को भी देखा होगा, खासकर कुत्तों को, जो आदमियों से अच्छा सुख भोग रहे हैं, है ना। लेकिन इनके सुख की कोई लिमिट है कि नहीं है? उस लिमिट से ऊपर भी कोई सुख होगा कि वही लास्ट है? हो सकता है। इसी प्रकार इस धरती पर बहुत से ऐसे मनुष्यों को देखेंगे जो बड़ी बदतर जीवन जी रहे हैं। भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गई। शरीर की एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं। लाचार बेबसी का जीवन है। ये दुख है कि नहीं है? ये उनके दुख की आखिरी सीमा है क्या? इससे आगे भी दुख हो सकता है ना। तो समझ लेना, इस धरती पर भोगे जाने वाले सुख से भी ऊंचा कोई सुख है जिसे भोगने के लिए स्वर्ग है, और इस धरती पर भोगे जाने वाले दुख से भी बड़ा कोई दुख है जिसके लिए नरक है। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। लोग अपने नाम के पीछे जैन तो लगाते हैं, लेकिन अपने को दिगंबर और श्वेतांबर क्यों कहते हैं? देखो, जैन लगाते हैं, श्वेतांबर दिगंबर क्यों कहते हैं? जिसकी जो मान्यता बंध गई वो वैसा मान लेते हैं। अपने आप को जैन मानो तो फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग जैन होने के साथ साथ अलग अलग आस्थाओं में बटे हैं, इसलिए अपने आप को अलग अलग मानते हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग पंथों का प्रतीक है। गुरुवर नमोस्तु। 24 तीर्थंकर मुनिराज आदि की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, तो उन अष्टद्रव्यों में सबसे पहले जल क्यों चढ़ाते हैं? जल समर्पण का प्रतीक। जल को बहाओ, जल नीचे जाता है। समझ गए? कभी भी पानी को ढोलोगे तो पानी नीचे की ओर जाएगा। ये श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो अपने श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं।
गुरुवर नमोस्तु। देव शास्त्र और गुरु के अलावा क्या कोई और पूजा होती है? देखो, मूल पूजा के अधिकारी तो देव शास्त्र गुरु या जैन धर्म के अनुसार पंच परमेष्ठी, वे ही पूजा के अधिकारी हैं। बाकी यथायोग सत्कार के, सम्मान के पात्र होंगे, पूजा के पात्र तो यही। गुरुवर नमोस्तु। व्यस्तता के कारण मंदिर नहीं जा पाते हैं तो टीवी आदि में भगवान के दर्शन करने से क्या उतना ही पुण्य मिलेगा? जब सुबह स्कूल जाओ, शाम को आके दर्शन कर लो, समझ गए? आलस मत करो। छूट जाए तो घर में जाप करना अच्छा है, लेकिन छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, समझ गए? तो हम अपनी प्रायोरिटी को कभी ना खोएं। अरे चले गए मंदिर, चले गए तो चले गए, नहीं चले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। मंदिर मुझे जाना ही है, मस्ट है। गुरुवर नमोस्तु। भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसका क्या महत्व है? देखिए, भामंडल, भा का मतलब होता है किरण, चमक, प्रकाश। उसका मंडल यानी घेरा। तो भगवान के शरीर में एक इतना तेज, इतना प्रकाश होता है और उसका एक गोल घेरा बनता है, उसको बोलते हैं भामंडल। इसको समझो। ऑकल्ट साइंस के अनुसार हर मनुष्य और हर वस्तु का अपना एक आभा मंडल होता है। उसके अंदर से एक अलग प्रकार का तेज निकलता है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना सशक्त होता है, उसका आभा मंडल उतना ज़्यादा घना और स्वच्छ होता है, और जिसका व्यक्तित्व दुर्बल होता है या नकारात्मक होता है, उसका आभा मंडल उतना ही विरल अथवा मलिन होता है। तो भगवान तो परम वीतराग, परम पवित्र आत्मा है। उनके शरीर से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक होते, समझ गए? उस भामंडल का इतना प्रताप होता है कि व्यक्ति अगर उसमें देखे तो अपने साथ भाव के दर्शन हो जाए, इतना प्रभावी होता है भामंडल। गुरुवर नमोस्तु। जब मुनिराज केशलोच करते हैं तब उस समय हमें क्या बोलना चाहिए? पहले तो महाराज जी को देख के नमोस्तु करना चाहिए, और उस समय अपने अंदर की वैराग्य की भावना को बढ़ाने वाले अच्छे स्तोत्र पाठ वगैरह करना चाहिए, वैराग भावना वगैरह पढ़ना चाहिए, मुनिराज की स्तुति करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, जिसको देखकर हमारे मन में हर्ष उत्पन्न हो और मन में ऐसा भाव हो कि बड़े होकर हम भी इस लायक बने। गुरुवर नमोस्तु। अरहम का मतलब क्या है? देखो, अरहम परमेष्ठी का वाचक एक बीज मंत्र है, समझ गए? अरहम पंच परमेष्ठी का द्योतक है, अरहत परमेष्ठी का द्योतक है, भगवान का द्योतक है, समझ गए? और सारे वांग्मय जिनवानी का द्योतक है। अ से ह तक में सारा वर्ण आ जाता है, उसका द्योतक है अरहम। गुरुवर नमोस्तु। जब हम केक काटते हैं तब वह हिंसा कहलाती है, लेकिन लोग सब्जी काटते हैं तो क्या वह हिंसा नहीं कहलाती है? केक काटने में हिंसा ठीक है, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, शायद उसके रेफरेंस में तुम बोल रहे हो। काटना तो हिंसा है, हम लोग सब्जी नहीं काटते, सब्जी सुधारते हैं। सब्जी को सुधारिए, काटिए मत, किसी चीज़ को मत काटिए, समझ गए? सुधार लीजिए, बिनार लीजिए। हमारी ये भाषा थी पहले। अब आजकल लोग एक दूसरे की देखा देखी कह लिए। अब आप लोग खाना खाते हैं, पहले खाना खाना भी अच्छा नहीं माना जाता था। लोग खाना नहीं खाते थे, जीमते थे, भोजन करते थे। शब्दों की अपनी तासीर होती है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की संभावना। गुरुवर नमोस्तु। क्या राजनीति के बिना देश नहीं चल सकता है? तो क्या देश को चलाने के लिए राजनीति जरूरी है? देश चलाने के लिए राजनीति जरूरी है। राजनीति नहीं करेंगे तो क्या देश चलेगा? भाई, डेमोक्रेसी तो बिना पॉलिटिक्स के नहीं होती ना। ये गणतंत्र है, गणतंत्र में राजनीति आवश्यक है। वो राजनीति उनकी गंदी मानसिकता का द्योतक है, समझ गए? राजनीति गलत नहीं है, नेता गलत हो जाते हैं, उनकी सोच गलत हो जाती है। डेमोक्रेसी में राजनीति का अपना स्थान है, लेकिन जब राजनीति गलत दिशा में चले जाती है, वो सेवा की जगह सत्ता का अधिष्ठान बन जाती है, तो इस तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गुरुवर नमोस्तु। हम लोग मुनिराज को नमोस्तु, माता जी को वंदामी और छुल्लक आदि को इच्छामी बोलते हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है और इनका क्या अर्थ है? नमोस्तु, वंदामी, इच्छामी, ऊपर अर्थ में देखें तो दोनों में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, सबके सब अर्थ एक हैं। लेकिन भाव को देखें तो सब में बड़ा अंतर है।
समझने के लिए आपने मुनि महाराज को नमोस्तु बोला और अपने किसी परिचित को नमस्ते बोला। भाषा शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो नमोस्तु और नमस्ते दोनों का अर्थ इक्वल है, कोई अंतर नहीं। आपको नमस्कार हो, आपके लिए नमस्कार, बात एक है लेकिन भाव एक है क्या? तुम भगवान को नमोस्तु करते हो, मुनिराज को नमोस्तु करते हो, उस समय भाव, और अपने किसी परिचित से नमस्ते करते हो उस समय के भाव में क्या एक रूपता है? हाँ, भाव में एक रूपता है। जिस भाव से महाराज को नमोस्तु करते हो उसी भाव से अपने मित्र को भी नमस्ते करते हो क्या? नहीं। अंतर आ गया ना। शब्द एक है, अर्थ अलग। अपनी माँ को माता कहते हो और अपनी माँ के बराबर की उम्र वाली किसी महिला को माँ कहते हो, बराबर है क्या? नहीं। क्या अंतर आया? माँ को माँ कहने में जो भाव है वो किसी दूसरी स्त्री को माँ कहने में नहीं है। इसलिए नमोस्तु मुनिराज के नमस्कार के लिए है। बंदामी शब्द भी वंदना के अर्थ में है और इच्छा में आपकी इच्छा करता हूं, और ये भी वंदना के अर्थ में प्रयुक्त है। लेकिन तीनों को जब अलग अलग लोगों के लिए लगा दिया गया, मुनियों के लिए नमोस्तु, वारिकाओं के लिए बंदामी, एलक छुल्लक के लिए इच्छामी, तो इसमें अर्थ का बहुत अंतर आता है। कितना अंतर आता है? जितना मुनि आरिका में अंतर है उतना ही नमोस्तु और बंदामी में अंतर है। जितना मुनि और छिल्लक में अंतर है उतना ही नमोस्तु और इच्छामी में अंतर है। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। 108 मंडलों से भक्तामर महामंडल विधान करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भक्तामर विधान का अपने आप में महत्व है, और जब 108 आ जाए तो 108 तो अपने आप में अविनश्वरता का द्योतक है, इसलिए उसका महत्व तो कई गुना बन जाता है। हम एक मंडल करें, जितने अधिक मंडल बनाए उतना अधिक लाभ होता है। इन सब चीज़ों को देखकर ज़्यादा जोड़ घटाव में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीर्ण शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार की जगह नए मंदिरों के निर्माण में दान कर रहे हैं, तो लोगों का मंदिर, विद्यालय, अस्पताल आदि में दान करना कितना उचित है? देखिए, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा खर्च करने का निषेध नहीं है, लेकिन इसके लिए मंदिर का ही पैसा क्यों जा रहा है? और क्षेत्र के भी पे तो पैसे बचाए जा सकते हैं। लोग ये क्यों नहीं बोलते कि ब्याह शादियों के फिजूल खर्ची की जगह स्कूल कॉलेज खोले जाए? ये क्यों नहीं बोलते कि एनिवर्सरीज और अन्य पार्टियों के जो पैसे का अपव्यय हो रहा उसकी जगह हम स्कूल, कॉलेज और इस तरह के लोकोपकारी कार्य करें? लेकिन हमें थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। देखिए, नवनिर्माण आवश्यक है, बिना उसके हमारी संस्कृति नहीं चलेगी। मंदिर न केवल हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, अपितु हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। नवनिर्माण के विषय में मैं दो बातें बोलूँगा। आज शहर बड़े होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, लोग दूर दूर कॉलोनियों में जा रहे हैं, तो उनको निकट से मंदिर की आवश्यकता है। बिना मंदिर के दर्शन के वे अपना जीवन का क्रम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उनको वो आवश्यक है। तो जैसे आप शहर के घने इलाके, आबादी के इलाके से हट करके किसी पॉश एरिया में जाते हैं, वहाँ आप बस रहे तो आपको मंदिर चाहिए, ताकि आप और आपके बच्चे अपनी संस्कृति से और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ सकें। दूसरी बात, ये मंदिर हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं। आने वाले युगों में जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मंदिर ही आधार बनेंगे। आज भी वर्तमान में जो जैन संस्कृति का इतिहास, किसी भी संस्कृति का इतिहास है, उसमें मंदिरों का पूरा अवशेष बहुत बड़ा निमित्त बना है। तो आज निर्माण होगा, आने वाले हजारों साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे आज की स्थिति का पता लगेगा। इसलिए मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। जहाँ तक स्कूल, कॉलेज और मंदिर के निर्माण में वरीयता का सवाल है, ध्यान रखना, स्कूल, कॉलेज तुम्हारे जीवन के निर्वाह का आधार बनेंगे और मंदिर तुम्हारे जीवन के निर्वाण का आधार बनेगा। निर्वाह हमारे लिए दोयम नंबर पर है, निर्वाण हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए, इसको ध्यान। गुरुवर नमोस्तु। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चों को ऐसी क्या सीख दें जिससे वह समय की कद्र कर सकें? अगर बच्चों को समय की कद्र सिखाना है तो खुद में समय की कद्र करना शुरू करें। मुश्किल ये है कि बड़े खुद तो समय की कद्र करते नहीं और बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे समय की कद्र करें। आप जो करेंगे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। पाबंदी आप में होनी चाहिए,
नियमितता और दृढ़ता आप में होनी चाहिए। यदि ये बातें होगी तो सब बातें अपने आप हो जाएंगी। गुरुवर नमोस्तु। पानी की मर्यादा 48 मिनट की होती है, तो धूप से गर्म पानी की मर्यादा कितनी होती है और उसे कैसे प्रयोग में लाएं? अगर गर्म पानी उबल गया है तो उसकी मर्यादा गर्म पानी जैसी हो गई ऐसा समझना। अभी इन दिनों तो बहुत टेम्परेचर है, 46 टेम्परेचर चल रहा है और 46 टेम्परेचर में तो पानी उबलता है, आप लोगों के टैंक का पानी उबलता है, तो उस पानी को हम ठंडा पानी नहीं मानेंगे, क्योंकि गर्मी हो जाने से उसमें उस तरह की प्रासुकता हो गई ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक सशक्त IPS अधिकारी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर सकता है, तो एक आम आदमी इन परेशानियों से कैसे बाहर आए? आपने अभी जानकारी दी कि एक बड़ा तेज तर्रार IPS अधिकारी, जिससे अंडरवर्ल्ड के लोग भी थर्राते थे, दूसरों को जीतने वाला आज खुद को हार गया। सुना है कि उन्होंने खुद को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, यही है ना? वो डिप्रेशन के शिकार, कैंसर से जूझ रहे थे, अपने आप को नहीं जूझ पाए। इसकी वजह क्या? इसकी एक ही वजह है आध्यात्मिकता का अभाव। अगर मनुष्य की चेतना आध्यात्मनिष्ठ हो जाए तो जीवन में चाहे कैसा भी उतार चढ़ाव और उथल पुथल आए, वो डगमगा नहीं सकता। लेकिन मनुष्य का चिंतन आज अध्यात्म से विमुख हो गया। वो अच्छे का अनुभव करना जानता है, बुरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। संत कहते हैं संसार है, समय का चक्र कभी एक सा नहीं चलता, यह अपनी गति से घूमता रहता है। तो हमें चाहिए कि जैसे हम अच्छे का आदर करते हैं तो बुरे का भी सामना करने के लिए तैयार रहें। यदि उन्हें अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता, अध्यात्म का ज्ञान होता, आत्मबोध होता, यद्यपि मुझे उनके और उनके पूरे परिवार से सहानुभूति अपो तो नहीं रहे, जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार के लोगों को भी मैं इस मंच से आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखे। लेकिन कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, भगवान भी उससे नहीं बचे। अगर उन्हें यह बोध होता तो अपनी बीमारी की इस तीव्रता में गोली मारकर अपनी आत्महत्या करने की जगह वो संलेखना का रास्ता अपनाकर अपना आत्म उद्धार करते और संसार के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनते। ये एक रास्ता हूं। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, खासकर आज के युवा वर्ग से कहता हूं, धर्म को ठीक ढंग से आत्मसात करो, अध्यात्म से जुड़े रहो, नहीं तो तुम्हारी ये चमक कब तुम्हें चकनाचूर कर दे कोई पता नहीं। आज के पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही। ये व्यक्ति तो कैंसर से जूझ रहा था, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक IAS अधिकारी आत्महत्या किया ट्रेन से कट करके गाजियाबाद में, वो भी आप सबको पता है, जो अपने परिवार के उलझनों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, वो भी डिप्रेशन का शिकार, युवा अधिकारी। तो ये चीजें क्यों आ रही है? सहन शक्ति की कमी, अध्यात्म का अभाव, भोगवादी चिंतन की अधिकता, ये जो मूलभूत कारण हैं, इन कारणों से हमें बचना होगा, उनके निवारण का उपाय करना होगा, तभी हम बच सकेंगे। इसलिए अध्यात्म निष्ठ बनिए, और यहीं ही गुरुजनों का सानिध्य काम में आता है। यही ये धर्म प्रवचन लोगों के लिए आलंबन बनते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो मुझसे आके कहते हैं, महाराज मैं तो टूट चुका था, एक प्रकार से मर चुका था, आपके प्रवचनों से मुझे प्रेरणा मिली। कई लोग बोलते हैं शंका समाधान से मुझे प्रेरणा मिली, मैं एक नव जीवन की शुरुआत किया हूँ। तो जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव लाने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। जो भी कष्ट, परेशानी और विपत्तियां हैं, इन्हें जीवन का एक हिस्सा मान करके चलना चाहिए, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रामाणिक समाधान।